माई सेल्फ देवव्रत गिरी वेलकम टू माय चैनल। आज आम डिस्कसन करवा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो बल्ब वाला प्रॉब्लम्स रेजिस्टेंस पावर हीट प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर ये सब न्यूमेरिकल आम डिस्कसन करवा जोटा कि बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट अच्छी आ 90% प्रोबेबिलिटी अच्छी एग्जाम आसबार गोटे तो क्वेश्चन आसो ही आसो स्टेट रे ओके। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यहाँ गोटे रेजिस्टेंस आर ये सपोज आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होची टी समय पे फ्लो होची आ पोटेंशियल ड्रॉप होची टी भी रेजिस्टेंस रे ताले ये हीट केते जनरेट होबो ना H इक्वल टू वी आई टी और ओम्स लॉ अनुसार V इक्वल टू केते आई आर तो ये V रो वैल्यू आम जब आई आर पुट करिया ताले केते होबो आई स्क्वायर आर इंटू टी। सिमिलरली जब फास्ट एक्सप्रेशन आई जगह में V बाय आर पुट करिया ताले केते होबो V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ताले तीनटा फॉर्मूला मन रखिबो कोन हीट जनरेटेड इन ए रेजिस्टेंस where I current flows through it and potential drop होची V and time होची T। ताले एती फॉर्मूला हो हीट जनरेशन पाई। तारे पावर कौन हो पावर डिसिपेशन और पावर कंज्यूमशन के ना वाट डन बाय टाइम पावर जनरल डेफिनेशन जानचे वाट डन पर टाइम एंड वाट डन यूनिट कौन जूल टाइम रोचे सेकेंड जूल पर सेकेंड ताको आम वाट भी कहवा जूल पर सेकेंड होची वाट ताले पावर यूनिट होची वाट ठीक अच्छे। आई वाट डन टा कहाँ सहित बराबर ना हीट जनरेटेड हीट एनर्जी सहित बराबर मैंने हीट जनरेटेड केते होबो तासे बाय टी। तो हीट रो फॉर्मूला आम केते पढ़ले ना वी आई टी बाय टी आउ गोटे फॉर्मूला कौन पढ़ले ना आई स्क्वायर आर टी होल डिवाइड बाय टी अच्छी आउ गोटे कौन ना वी स्क्वायर बाय आर टी डिवाइड बाय टी ताले सब देखो टी गुड़ा कैंसिल आउट होगा ताले केवल पावर तीन टा फॉर्मूला आसला गोटे होची वी आई आउ गोटे होची आई स्क्वायर आर आउ गोटे होची वी स्क्वायर बाय आर करेक्ट। सो जदि फॉर्मूला नंबर 2 आउ फॉर्मूला नंबर 3 को आम ऑब्जर्व करवा देखो पावर रेजिस्टेंस सहित केमती प्रोपोर्शनल होची फॉर्मूला नंबर 2 रे माने एटा पावर प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस डायरेक्टली सेकेंड रे कौन पावर प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इनवर्सली ताने रेजिस्टेंस बढ़िले पावर बढ़े फास्ट रे सेकेंड केस रे पुणी आम कौन कहूचे रेजिस्टेंस बढ़ले पावर टा कमिबो कहीं इनवर्स प्रोपोर्शनल ताले कोटा करेक्ट हबो देखो दीटा जगह फॉर्मूला करेक्ट बट कंडीशन अप्लाई हबो कते बेले कोटा यूज करबा तटा आम कंडीशन अप्लाई करबा। फास्ट फॉर्मूला आम यूज करबा P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर केते यूज करे तो आई कांस्टेंट थी माने करेंट कांस्टेंट थी ठीक अच्छे एंड P इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर केते यूज करबा जेते वोल्टेज कांस्टेंट थी जेते वोल्टेज कांस्टेंट थी पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड जो करेंट कांस्टेंट थी पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ठीक अच्छे। सो P इक्वल आम फॉर्मूला को एनालिसिस करवा आई स्क्वायर आर आ गोटे P इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर एनालिसिस करवा बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने पूर्व कॉन्सेप्ट बुझा दरकार ना यार माने रॉन्ग यूटिलाइजेशन हो माने कौटी केते कौ फॉर्मूला यूज करवा भूल हो कि नहीं से अनुसार पूरा कंप्लीट रॉन्ग हो क्वेश्चन रॉन्ग ऑप्शन 100% श्योर ऑप्शन जो ऑप्शन में प्रेजेंट थी रॉन्ग आंसरटा है ना। सो आम देखिए ये दीटा सिचुएशन मुझे कहली गोटे 2 एम्पियर करेंट फ्लो होची आ गोटे भी 2 एम्पियर माने करेंटा को फिक्स करदेली ताले रेजिस्टेंस हम 2 ओम आ गोटे रेजिस्टेंस होची 4 ओम ताले कोटी अधिका पावर डिसिपेशन होबो ना जोटी रेजिस्टेंस अधिका एठी होबो काहे करेंटा फिक्स को फॉर्मूला अनुसार हैला आई स्क्वायर आर फॉर्मूला हैला। सपोज गोटे बैटरी लगेली मुठी केते लगेली 10 वोल्ट रो थरे रेजिस्टेंस लगेबी 2 ओम रो आउ थरे आ गोटे सेठी आ गोटे रेजिस्टेंस लगेबी 4 ओम रो ताले कोठी पावर डिसिपेशन अधिका हबो ना 2 ओम रे काहे ना फॉर्मूला अनुसार कौन हबो V स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला अनुसार हेगला काहे पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स रखिदेली तो रेजिस्टेंस बढ़ले पोटेंशियल डिफरेंस कमिबो ताले 2 ओम रे पावर डिसिपेशन अधिका हबो इन कंपैरिजन दैट ऑफ 4 ओम क्लियर। आउ क्वेश्चन करिया पूर्व आउ गोटे इंपोर्टेंट कथा कहूँ गोटे बल्ब रे लिखा है बल्ब इज मार्क्ड 200 वोल्ट एंड 100 वाट और 100 वाट 200 वोल्ट लिखाई थो वाट कहार यूनिट ना पावर यूनिट आउ वोल्ट कार यूनिट ना वोल्टेज यूनिट। सो ताने तुमको ये क्वेश्चन जी लिखाई दो बल्ब इज मार्क्ड
ताने कौन मैक्सिमम पावर देती मैक्सिमम पावर केते 100 वाट आउ मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई से केते सर्वाइव करिया ना 200 वोल्ट जदि आम 200 वोल्ट रु अधिका देवा सपोज 300 वोल्ट देले ताले से बल्बटा कौन हो फ्यूज हो कि जली बर्न हो कि नहीं सब यही रेटिंगटा ही अच्छी ये सर्किट रे ये अच्छी यहाँ अच्छी ये बल्ब लिखाई बल्ब उपरे लिखाई 200 वोल्ट आउ 100 वाट लिखाई ठीक अच्छे ताको आम 100 वोल्ट पावर सप्लाई सहित कनेक्शन कले ताले करेन्ट केते फ्लो हम है तो पिला माने रंग करती कौन ना कौन लिखाई भी लिखाई वोल्टेज केते पाइले 200 वोल्ट ये पावर केते पाइले P इक्वल टू केते 100 वाट ताले डायरेक्ट आम फर्मूला कौन यूज कर देबा P इक्वल टू VI तो आम जानिचे सो ये I केते हो ताले P बाय V P केते ना 100 V केते 200 ताने 1/2 एम्पियर करेंट फ्लो हो ये कहीदेवे बट ये रंग कहीं सर्किट तुम ताले मार्केट रे जो बल्ब गोटे आनल बल्ब 200 वोल्ट लिखाई 100 वाट लिखाई ताले तो सही माने सर्किट आम कनेक्शन करे न करे ताले 0.5 एम्पियर फ्लो हम माने बैटेरी उपरे डिपेंड ही कलानी कहवा मार्केट रू आम जो बल्बटा आणुचे ताको आम देखिए आम कहीपर कि ये करेन्ट फ्लो हो करेन्ट फ्लो हम क्या डिपेंड कर ना आम केते वोल्ट रो बैटेरी लगाऊे तापर डिपेंड करे सो ये बैटेरी उपरे डिपेंड करे है कि नहीं तो यही प्रोसीडियरटा रंग से फर्मूलार प्रॉपर यूटिलाइजेशन हवा दरकार है कि नल रंग हो पूरा क्वेश्चन सो ये देखा केमती ताले सॉल्व करिया करेंट देखो ये जो 200 वोल्ट एंड 100 वाट देछि सेटा मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई एंड मैक्सिमम पावर देछि एठो हमें रेजिस्टेंस पाई परबा रेजिस्टेंस तो हमें चेंज करिया बानी 100 वोल्ट यूज करे किंबा 150 वोल्ट यूज करे जहाँ भी रेजिस्टेंस सर्किट रो फिक्स हम माने तार ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर सेम ना तो रेजिस्टेंस सेम हम चेंज हेनी तो यही फर्मूला यूज करवा P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R एटा को यूज करके हमें रेजिस्टेंस पाइबा एठू V स्क्वायर बाय P तो ये V जगह केते पुट करवा ना 200 रो स्क्वायर बाय पावर होची 100 या यूज कर रेजिस्टेंस हमें पाइले तापरे वोल्टेज सप्लाई केते ना 100 वोल्ट अच्छी सो ओम्स लॉ अनुसार V इक्वल टू IR सो I केते ना V बाय R सो ये वोल्टेज केते को वोल्टेज ना आम सप्लाई वोल्टेज करेन्टटा केवल सप्लाई वोल्टेज रू ही जना पड़ो 100 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस जहाँ बाहरी ये तो भी ये फर्मूला जहाँ बाहरी रेजिस्टेंस पुट करिया जी हो सहीटा हूँ आंसर करेक्ट देवे क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 36 two electric bulb 20 watt and 10 watt are given brightness B1 and B2 respectively. If the bulbs are connected in series then their brightness will be माने B1 greater than B2 brightness of first bulb is greater than second bulb and B1 is less than B2 B1 equal to B1 brightness समान हो कौन हो है ना सॉल्व करिए देखो ये फास्ट क्वेश्चन ने मार्किंग मेंशन नहीं माने बॉल ऊपर जो मार्किंग हुए ना 20 वाट टू 20 वोल्ट ताने 20 मैक्सिमम पावर कंज्यूमशन के 20 वाट हम आउ 220 वोल्ट मैक्सिमम पावर सप्लाई हो पार ता थ्रो है यहाँ मेंशन नहीं जो यहाँ मेंशन नहीं 220 वोल्ट पावर सप्लाई मैक्सिमम पावर सप्लाईटा मेंशन नहीं क्वेश्चन रे तो ये जदि क्वेश्चन मेंशन नथिबो ताले मैं एज्यूम करिक चलिबा दुईटा जाक बल्ब रो मैक्सिमम पावर सप्लाई जो मार्किंग करके बल्ब पर जो लिखाई देव से इक्वाल बोली मार्क करके चलिबा तो फास्ट देजी क्वेश्चन ने P1 इक्वल टू केते ना 20 वाट क्वेश्चन मुझे ये कर दूची P1 इक्वल टू 20 वाट और P2 होची केते 10 वाट तो ये हम जाने ना P1 इज ग्रेटर देन P2 करेक्ट आ पावर फॉर्मूला कौन आम जाने ना V स्क्वायर बाय R V कौन ये मैक्सिमम जो बॉल ऊपर लिखाई ये क्वेश्चन मेंशन नहीं आम एज्यूम करवा सामान तो P1 इक्वल टू V स्क्वायर बाय R1 एंड सेमती P2 इक्वल टू V स्क्वायर बाय R2 यहाँ आम कौ डाटा रू पाचे ना बॉल ऊपर जो लिखाई मार्क कराई ताले ये कौन बुझे पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ठीक अच्छे केते रेजिस्टेंस आम एज्यूम कले वोल्टेज कन्स्टांट बोली लिखाई जो वोल्टेज से कन्स्टांट से यूज है फर्मूलाटा सो आम लिखा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
वन बाय आर ताने पावर बढ़िले रेजिस्टेंस कौन हम डिक्रीज कर ताने ये एमती लिखिपर इन रिलेशन टू R1 इज लेस देन R2 है R1 इज लेस देन R2 करेक्ट देन इलेक्शन पाइले देन बल्ब दुटा को सीरीज रे कनेक्शन कराई कहले बल्ब दुटा को सीरीज रे कनेक्शन कराई एमती सीरीज रे कनेक्शन कराई सीरीज रे देखो सेम करंट फ्लो हम सीरीज रे पावर ये बल्ब 1 दिस इज बल्ब 2 ताले सीरीज रे सेम करंट फ्लो हम है आई सीरीज रे सेम करंट फ्लो हो आई आई तो पावर गोटे फर्मूला में आने आई स्क्वायर आर आ गोटे हूँ V स्क्वायर बाय आर तो आई स्क्वायर आर फर्मूला रे करेन्टा कन्स्टाट हम ये वोल्टेज कथा कही पारबानी देख वोल्टेज एठी फास्ट बल्ब रे वोल्टेज ड्रॉप जी सेकेंड बल्ब रे वोल्टेज ड्रॉप अलग हम सो आम यही फर्मूला यूज कर V स्क्वायर बाय आर टाक सो आम यूज करिया कौन आई स्क्वायर आर सो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इथु जना पड़ला आर तो आम कहीपर रेजिस्टेंस जार अधिका पावर अधिका हम तार रेजिस्टेंस कार अधिका R2 माने सेकेंड बल्ब अधिका क्या अपेक्षा फास्ट बल्ब अपेक्षा तो आम यू आम कनक्लूजन डायरेक्टली लिखिपर P1 इज लेस देन P2 माने फास्ट बल्ब रो पावर सेकेंड बल्ब टू लेस हम है तो ब्राइटनेस भी पावर से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिते पावर अधिका हम से ब्राइटनेस अधिका हम तो ये आम कनक्लूजन डायरेक्टली पाइले के V1 इज लेस देन V2 ओके सो को ऑप्शन करेक्ट अच्छी देखिए V1 इज लेस देन V2 V1 is less than V2 when join in series. Option B is correct. Next question number 37. Two electric bulb 50 watt and 100 watt of brightness V1 and V2 respectively join in parallel to main supply. Then their brightness will be same procedure exactly solve करिया power गोटे देछि 50 watt आ गोटे 100 watt but एटा parallel connection कराई so power P1 हूँ गोटे 50 वाट आ गोटे P2 हूँ के लिखा आम 100 वाट करेक्ट तो ये आम कौन एज्यूम करिया बल्ब मार्क नहीं ताले पावर सप्लाई जो वोल्टेज बल्ब भितर जो मार्क कराई आम सेम एज्यूम करवा सो P इक्वल टू के फर्मूला यूज करा V स्क्वायर बाय आर तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ये पाइले ताले P1 जेहेतु लेस देन P2 R1 कौन हम ग्रेटर देन R2 हम कहीं इनवर्स प्रोपोर्शनल तो R1 इज ग्रेटर देन R2 बता ये दुटा बल्ब को कौन करचे आम ना पैरेलल कनेक्शन करचे पैरेलल कनेक्शन करचे का सहित गोटे सप्लाई मेन वोल्टेज सप्लाई सहित पैरेलल कनेक्शन ये सप्लाई होची V ताले पैरेलल कनेक्शन रे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बल्ब कौन हम सेम हम आ करेन्ट तो डिवाइड हो आई अमाउंट करेन्ट फ्लो होती डिवाइड हो I1 हो I2 हो करेन्टा अलग हो गला बट वोल्टेज सेम रहा जेहेतु वोल्टेज सेम ताले आम कौन यूज करवा वोल्टेज सेम मीन्स V स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला यूज करिया पावर इक्वल टू केते ना V स्क्वायर बाय आर यूज करवा आई स्क्वायर आर फॉर्मूला यूज करिया कहीं करेन्टा भेरिएबल हो जाऊँगी मुझे कौन कहली जिते वोल्टेज सेम रने जो कन्स्टाट क्वांटिटी वोल्टेज हो कि करेन्ट हो से अनुसार फर्मूला यूज हो वोल्टेज कन्स्टाट रही V स्क्वायर बाय आर हम करेन्ट कन्स्टाट रही आई स्क्वायर इंटू आर हम सो ये पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस पावर रेजिस्टेंस बढ़िले पावर कमिबो आ रेजिस्टेंस कमिले पावर बढ़िबो तो ये कौन अच्छी R1 इज ग्रेटर देन R2 तो रिवर्स हम P1 इज लेस देन P2 माने ब्राइटनेस ऑफ फास्ट बल्ब इज लेस देन सेकेंड बल्ब ताने हम लिखिबारे आम ये B1 इज लेस देन B2 B1 इज लेस देन B2 ये ऑप्शन देखिए कोटा ठीक अच्छे B1 इज लेस देन B2 37 B1 इज लेस देन B2 इटा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट 37 देन क्वेश्चन नंबर 38 को जीवा 38 ए रजिस्टर A of resistance capital R and another resistance B of resistance 2R
connected in parallel across a battery, the ratio of heat produced. ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆର୍ ଆଉ ଟୁ ଆର୍ କେମିତି ଲଗାଯାଇଛି ନା ପାରାଲାଲ୍ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ହିଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କେତେ ହେବ ତାଙ୍କ ରେସିଓ କରିତେ କହୁଛି। ସୋ ଦୁଇଟା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁ ଆର୍ ମେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ସହିତ କେତେ ଅଛି ନା ଭି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସପ୍ଲାଏ ହେଇ ସପୋଜ୍ ସେଠି ହେଲା ଏଇଟା ଏ କହିବା ସପୋଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭି ତାହେଲେ ଏଠି ହିଟ୍ କେତେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେବ ହିଟ୍ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ H ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ I स्क्वायर आर टी गोटे फर्मुला अच्छी आ गए कौन भि स्क्वायर बाय आर टी फर्मुला अच्छी आ गए अच्छी भि आई टी कौ फर्मुला आम यूज करिया रेसिस्टेंस देछि माने आइदर वन फर्मुला नंबर वन ना फर्मुला नंबर टू यूज करिया बट देखिया ए आउ बी रेजिस्टेंस रे कौन कांस्टेंट अच्छी करेंट कांस्टेंट ना वोल्टेज कांस्टेंट ये देखो करेंट एमती डिवाइड हो करेंट अलग अलग हो बट पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल ग्रुपिंग रे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहइबो एठी जे जहाँ पोटेंशियल बी रे भी सही पोटेंशियल ए रे जे पोटेंशियल बी रे सही पोटेंशियल तो आम फर्मुला नंबर 2 यूज करिवा सो H इक्वल टू भि स्क्वायर बाय आर इंटू टी लिखिए एठी H इक्वल टू भि स्क्वायर बाय आर टी सो H इक्वल टू भि स्क्वायर बाय आर इंटू टी सो H1 लिखि दी एच ए लिखि दूँ हिट जनरेटेड इन ए इज भि आर ए सेम टाइम पे ऑब्जर्व करचे सो एच बी कौन लिखा भि स्क्वायर बाय आर बी इंटू टी कहीं भिटा चेंज है कहीं बिकज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वाल हम सेम टाइम पे ऑब्जर्व करचे एच ए बाय एच बी मागी क्वेश्चन ने सो एच ए बाय एच बी इक्वल टू केते हेबो ना आर बी बाय आर ए सो आर बी केते देछि 2r और आर ए होछि आर तो आर आर कैंसिल होला ताले 2 होबो आंसर 2:1 सो 38 2:1 ऑप्शन ए इज करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 38 द नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन 42 A constant voltage is applied between the ends of a metallic wire. The heat produced is doubled if constant voltage supply अच्छी दीटा गोटे मेटालिक वायर रो दीटा एंड भितर माने V constant अप्लाई होछि अच्छा हीट रो फॉर्मूला कोन हीट इक्वल टू वोल्टेज वाला फॉर्मूला कोन आनजे में V स्क्वायर बाय R इंटू टी ताले दैट्स इक्वल टू आमे लिखिबे V स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस आर प्लस आम के लिखा आर इक्वल रो एल बाय ए रेसिस्टिविटी रो लेंथ एल आउ ए डिवाइड कौन हो मल्टीप्लाई हो इंटू टी है आ गोटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गोटे वेयर रो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के सर्कुलर थाए सो पाई आर स्क्वायर हुए पाई आर स्क्वायर सो आम एरिया जगह के लिखा ना पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाय रो एल इंटू टी तो ये डायरेक्टली आम कौन पाइले H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाय एल आर स्क्वायर बाय एल सो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाय एल बाकी सब फैक्टर कांस्टेंट पोटेंशियल कांस्टेंट देछि पाई तो कांस्टेंट रो रेसिस्टिविटी तो मटेरियल चेंज होबनी टाइम भी फिक्स टाइम है ताले से कहछि हिट इज डबल्ड हिट डबल हो केते डबल मान 2H हो जदि रेसिस्टेंसटा 2 टाइम्स इनक्रीज कर जाए आ लेंथटा भी 2 टाइम इनक्रीज कर जीवो देखो माने रेजिस्टेंस जदि 2 टाइम सॉरी रेडियस जदि 2 टाइम इनक्रीज कर जीवो ताले 2r होल स्क्वायर केते 4r स्क्वायर हैला बाय 2l हो गला हो कि नहीं सो 2 आउ 4 एटी कैंसिल होगी 2 रहिला ताले 2 टाइम्स हो गला कि तो रेडियसटा 2 टाइम्स हम और लेंथ भी 2 टाइम माने डबल हो बोथ लेंथ एंड रेडियस इज डबल ऑप्शन बी हम करेक्ट ओके देन क्वेश्चन नंबर 45 केवल हिटिंग इफेक्ट और करेंट रिलेटेड क्वेश्चन सब सॉल्व करूचे 45 किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ मन रखिबा इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट कहार यूनिट पावर
इंटू आवर लिखाई आवर कहार टाइम रो तो पावर इंटू टाइम यहाँ हूँ एनर्जी को बुझाए कहीं पावर इक्वल के पढ़ते आम वर्क बाय टाइम ना आ वर्कटा तो एनर्जी सो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम आउ या भैल्यू भी कहीदे 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल यार भैल्यू हूँ 3.6 इंटू 10⁶ जूल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 सॉल्व करिया। टू इलेक्ट्रिक बल्ब 25 वाट एंड 100 वाट rated at 220 volt each are connected in parallel with supply of 440 volt। देखो गोटे बल्ब लिखा है 20 वाट आ गोटे लिखा है 100 वाट आउ यार केते अछि वोल्टेज सप्लाई रेटिंगटा ना 220 वोल्ट यार भी केते ना 220 वोल्ट दिन जाको पैरेलल कनेक्शन करछे दुईटा जाको पैरेलल कनेक्शन कले एमती है केते वोल्ट सप्लाई देले ना 440 वोल्ट पैरेलल ताले एठी हमें एठी पोटेंशियल ड्रॉप केते हो 440 मु कहि पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल सेम हे जिवो एठी भी केते 440 बट बल्ब रे रेटिंग केते अछि ना 220 वोल्ट माने मैक्सिमम 220 वोल्ट ता थ्रो पास करले बल्बटा प्रॉपर्ली ग्लो होबो आ एठी हमें कोन सप्लाई दोचे केते 440 वोल्ट ता माने बहुत एक्सेस दोचे डबल दोचे ता माने बल्बटा कोन हे जो फ्यूज हे जो बोथ बल्ब फ्यूज हे जो है कि नहीं। तो क्वेश्चन होची एथि सप्लाई देला परे व्हिच बल्ब फ्यूजेस बोथ ऑफ देम विल फ्यूजेस ना ऑप्शन ए हबो करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 47 ए बल्ब 100 watt and 200 volt is attached to a voltage source of 160 volt the power dissipation is केते सो बल्ब ऊपर मार्क होची केते 100 watt और 220 volt ताने मैक्सिमम पावर केते कंजम्पशन हो एटी 100 watt आ वोल्टेज मैक्सिमम केते 200 volt करेक्ट। आ एटा ए बल्बटा पूरा कहा से तो कनेक्शन है 160 volt से तो कनेक्शन है ताले पावर डिसिपेशन केते ताले ए जो डाटा गिवन डाटा रू आमे कोन पाइबा रेजिस्टेंस बाहर करिवा ठीक अछि। सो रेजिस्टेंस में बाहर करिवा R इक्वल टू P कोन छै P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R सो R इक्वल टू हम पाइबा V स्क्वायर बाय P V स्क्वायर माने एटी V केते 220 नहीं 200 इंटू 200 V स्क्वायर बाय पावर 100 अच्छी 100 तो ये कैंसिल आउट हो गला केते 400 ओम होबो 400 ओम होची रेजिस्टेंस वाला कार बल्ब रो ताले बल्ब होची 400 ओम ताले बल्ब हमें गोटे जो पाइले तार रेजिस्टेंस केते ना 400 ओम 400 ओम ताको हमें केते कनेक्ट करछे ना 160 वोल्ट से तो कनेक्शन करछे है ना। तो ये पावर डिसिपेशन केते हो अगेन P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R फॉर्मूला पकेबा एटी V सप्लाई केते ना 160 सो 160 इंटू 160 बाय रेजिस्टेंस केते ना 400 एटी 0 एटी 0 0 0 कैंसिल होइला तो 4 * 16 4 होइला एटी आ 16 * 64 64 हबो वाट 64 ऑप्शन अछि 64 ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक अछि। देन और रिलेटेड क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 53 टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोवाट हीटर टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 10 लीटर ऑफ वाटर थ्रू 10 डिग्री सेंटीग्रेड ये थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड क्वेश्चन अच्छी 10 लीटर वाटर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने केते हीट दरकार सो डेल्टा क्यू गोटे फॉर्मूला आम जाचे लिखी डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी माने मास जेती अमाउंट ऑफ मास को आम टेम्परेचर राइज करोचे से मास सी हूँ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आ डेल्टा टी हूँ केते टेम्परेचर चेंज है 10 लीटर देती तो मास हूँ केते 10 kg तो मास हूँ एम हूँ 10 kg और 10 kg टा केते ग्राम 10 इंटू 1000 इंटू और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर सी रो वैल्यू हूँ 4.2 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड सो ये रखा इंटू 4.2 और चेंज इन टेम्परेचर केते ना 10 डिग्री इंटू 10 यूज करिए
ଏତିକି ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କେତେ 10 ପାୱାର 5 ଇଣ୍ଟୁ 4.2 ଏତିକି ହିଟ୍ ଦରକାର टेम्परेचर 1 डिग्री 10 डिग्री 10 ग्राम सॉरी 10 लीटर वाटर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने हेले आमको हिट दरकार 10⁵ इंटू 4.2 जूल ठीक अच्छे आउ या मैं एच भी लिखिपर करेक्ट सो क्वेश्चन ने 1 किलोवाट क्वेश्चन लिखे मेंशन जी 1 किलोवाट आवर सॉरी 1 किलोवाट रो पावर लगी कौन हीटर लगी तापाई कौन हम देखा 1 किलोवाट रो सो पावर इक्वल टू केते अच्छी 1 किलोवाट ठीक अच्छे तो पावर इक्वल टू केते हमें जानचे ना एच बाई टी हमको टी मागी सो टी इक्वल टू केते करिया ना एच बाई पी सो एच रो वैल्यू केते अच्छी टी 10 टू दी पावर तो मुझे इरेज कर लिखुची 10 पावर 5 इंटू 4.2 जूल सो 10 पावर 5 इंटू 4.2 जूल डिवाइड बाय पावर केते ना 1 किलोवाट माने 1000 वाट है दैट्स इक्वल टू 1000 टाक 10 टू दी पावर 3 लिखा ताले एटा को सॉल्व करले केते पाइबा एटी 5 एटी 3 ताले 10 टू दी पावर 2 हो गला इंटू 4.2 दैट्स इक्वल टू 420 सेकेंड 420 सेकेंड लगे 420 सेकेंड ऑप्शन बी रे अच्छी 420 सेकेंड है 53 ओके देन यार लिटिल एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 110 110 नंबर क्वेश्चन आउट अच्छी जी आज कनसेप्ट करा तार रिलेटेड एन इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूम्स 500 वाट व्हेन कनेक्टेड टू 100 volt line and if the line voltage becomes 150 volt then power consume will केते क्वेश्चन सो पावर होची पी पावर होची कौन देखा है P1 इक्वल टू 500 वाट आउ P2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अच्छी P2 आम बाहर करिया एंड V1 इक्वल टू अच्छी 100 वोल्ट आउ V2 इक्वल टू केते 150 वोल्ट है तो P2 आम बाहर करिया रिलेशन में कौन यूज करवा गोटे इलेक्ट्रिक हीटर 500 वाट रो 100 लाइन सहित 100 वोल्ट लाइन सहित थोड़े कनेक्ट है आ गोटे से हीटरटा 150 वोल्ट सहित कनेक्शन है ताले हीटर सेम अच्छी ताले हीटर सेम माने रेजिस्टेंस सेम हो ताले रेजिस्टेंस सेम वाला फॉर्मूला पके ताले R1 इक्वल टू R2 यूज करवा ताने दीटा जो रेजिस्टेंस सेम हीटर ना रेजिस्टेंस सेम हो तो आम फॉर्मूला कौन आनचे P इक्वल टू ये आम आउ थे लिखी दूचे रेज करी P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R सो R इक्वल टू केते पाइबा V स्क्वायर बाय P सो रेजिस्टेंस दीटा इक्वल करवा तो V1 स्क्वायर बाय P1 इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय P2 तो हमको P2 दरकार अच्छी सो P2 इक्वल केते लिखा V2 बाय V1 माने V2 स्क्वायर बाय V1 स्क्वायर इंटू केते P1 सो V2 रो वैल्यू आम केते लिखचे 150 शायद P2 होची 150 आ V1 होची 100 150 100 सो एटा 150 रो स्क्वायर एटा होची 100 रो स्क्वायर इंटू पावर होची 500 वाट देची क्वेश्चन गिवन अछि सो 150 स्क्वायर माने 150 इंटू केते लिखिबार 150 बाय 100 स्क्वायर माने 100 इंटू 100 इंटू टी केते हला 500 तो एठी धीरे धीरे कटिगला टी गोटे जीरो 0 कैंसिल आउट हो गला देन 15 इंटू 5 75 इंटू 15 75 ऑप्शन देखिए 75 इंटू 15 75 इंटू 15 सॉल्व करें 75 इंटू 15 तब आंसर 75 जी 15 से मल्टीप्लाई करिया ताले 25 टू 37
এটা হচ্ছে 5 আসিব, এটা 7 আসিব। তো 5 2 11 1125 অপশন বি ইজ करेक्ट হব। ओके सो ये थिला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आ एथरू 90% प्रोबेबिलिटी अच्छी ऑस्ट्रेट गोटे क्वेश्चन आसबार। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।